किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। लौकी की फसल लगाकर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। खराब मृदाओं को सुधार कर फसल से लें अधिक उत्पादन। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। तो इस लाभ को देखते हुए यदि आप भी खरीफ में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्नतशील किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की। उसमें सबसे पहला स्थान है लौकी का। लौकी के चूँकि बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ भी हैं और लौकी प्राय सभी लोग खाना पसंद करते हैं। लौकी की खेती मुख्य रूप से जायद और खरीफ में की जाती है। ये सबसे उपयुक्त समय है लौकी की खेती के लिए, क्योंकि लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके जर्मिनेशन के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो ये जून जुलाई का महीना लौकी की खेती, खरीफ की लौकी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का प्रमुख स्थान है। इसके हरे फलों से सब्जी के अलावा मिठाइयाँ, रायता, कोफ्ते, खीर आदि बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियां, तने व गूदे से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। मुख्य रूप से इसकी सब्जी बनाई जाती है। जलवायु। लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई गर्मी और वर्षा के समय में की जाती है। हम बात करते हैं कि लौकी की किस्मों की बुआई की। इसमें दो तरह के बीज आते हैं। कई आजकल संकर बीजों का भी है, पर आजकल जो मार्केट में डिमांड है वो छोटी लौकी की रहती है जो 1 किलो से कम की हो। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि ऐसी किस्मों की बुवाई करें जो बहुत बड़ी और बहुत अधिक वजन की ना हो। तो इसके जहाँ तक किस्मों की बात है तो इसमें काशी गंगा और काशी बहार, पूसा नवीन, पूसा कोमल, ये अर्का बहार, ये किस्में हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं किसानों के बीच में और इनकी उपज भी तकरीबन 450 से 500 कुंटल के आसपास होती है। किसान भाई खेत का चुनाव करते समय ये आवश्यक रूप से देख लें कि खेत में जल जमाव नहीं होता हो और इसके लिए जीवांश युक्त चिकनी बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और
जो मृदा का पीएच है 6 से 7 होना चाहिए। तो ये तो हमारी ज़मीन की आवश्यकता की बात हुई कि हमें इस तरह के खेत की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका उर्वरक प्रबंधन। तो खेत में जैसा मैंने पहले कहा कि जीवांश युक्त अच्छी बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए और जो सबसे उपयुक्त है। तो हमें करीब 250 कुंटल 200 से 250 कुंटल के आसपास FYM खेत में आखिरी जुताई के समय, खेत की तैयारी के समय हमको मिला देना चाहिए। और हमें ये जैसा कि सभी खेती में ये है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आधी देनी है और स्फुर और पोटास हम दूसरे सब्जियों की खेती में पूरी तरह से खेत की आखिरी तैयारी में या बोने के ठीक पहले हम उसको मिला देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में 4 से 5 पत्तियां निकलने पर और फूल निकलते समय पौधों के चारों ओर देनी चाहिए। बीज की मात्रा। बुआई का समय और विधि के अनुसार बीज की मात्रा निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। जून से जुलाई वाली फसल के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाँ, एक बात मुझे आपसे कहनी थी कि जब हम बीज बोएं उसके पहले हम बीजोपचार जरूर कर दें। जैसा कि किसान भाई जानते हैं, सामान्य रूप से 22-3 से 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसका कर दें, क्योंकि बरसात के समय में बीजों में सड़न की समस्या आ सकती है। बुआई दूरी। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखते हुए बुआई करना चाहिए। निराई गुड़ाई। लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं, अतः इनकी रोकथाम के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। सिंचाई प्रबंधन। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। साथ साथ में इसमें जो दूसरी सबसे ध्यान देने की बात होती है, बरसात के मौसम में हम इसको जमीन में नहीं छोड़, इसके लिए मंडप बना दें। मतलब एक आप खम्बे या बांस गाड़ के उसमें तार बांध के और इसको चढ़ा देते हैं। इससे होता ये है कि हमें फसल की तोड़ाई में भी काफ़ी सहूलियत होती है और फल चूँकि ज़मीन के संपर्क में नहीं आते हैं तो उनकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है। तो किसान भाई लगाते समय ही इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि मार्केट में किस चीज़ का प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से किसान भाई इन चीज़ों किस्मों का चुनाव करें और बीजोपचार करके ही किसान भाई खेत में बीजों को लगाएं। अपने राज्य की लगातार कृषि योग्य भूमि खराब हो रही है। ऐसी मृदाओं में फसलों से उत्पादन नहीं लिया जा सकता, तो आपको खराब भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कुछ उपायों को अपनाना होगा। तभी आप इस तरह की भूमि पर फसलों की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किस तरह से बनाएं खराब भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में जानते हैं कृषि सहायक डॉक्टर अजीत सिंह से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे लवड़ी व क्षारीय मृदा के सुधार एवं उनका प्रबंधन।
अधिकतर हमारी मृदाएं लवड़ी और क्षारीय हैं, जिनका कुल एरिया पूरे भारत के अंदर इनका एरिया 7 मिलियन हेक्टेयर है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिनों दिन घटता जा रहा है। भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। इस संबंध में लवड़ी और क्षारीय भूमियों को सुधार कर खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लवड़ी व क्षारीय भूमि सुधार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुपम तकनीक है, जिसके द्वारा बेहतर खाद्यान्न उत्पादन, अधिक कृषि आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये लवड़ी मृदाएं क्या होती हैं। जो हमारी लवड़ी मृदाएं होती हैं, इनको समय देखने पे इन पे नमक जैसा क्षार आपको दिखेगा, ये सफ़ेद कलर का होता है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के क्षार पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सफ़ेद दिखती हैं। इन मृदाओं का जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है। वह इन मृदाओं के अंदर सोडियम विनिमय की जो क्षमता होती है वो 15 से कम होती है। वह इन मृदाओं का पीएच मान जो होता है वो 8.5 से कम होता है, इसलिए इन मृदाओं को हम लवड़ी मृदाएं कहते हैं। इसी तरीके से हम क्षारीय मृदा की बात करें तो जो हमारी क्षारीय मृदा होती हैं, इन मृदाओं के अंदर सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के क्षार होते हैं, जिसके कारण इनका कलर ब्लैक दिखता है। और इन मृदाओं के अंदर जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है, और जो विनिमय सोडियम की मात्रा होती है, जिसको एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बोलते हैं, वो 15 से अधिक होता है। जो पीएच मान होता है वो भी 8.5 से अधिक होता है, और इसलिए इन मृदाओं को हम क्षारीय मृदाएं बोलते हैं। किसान भाइयों, खेती का आधार मिट्टी है, इसे जानना बेहद जरूरी है। जिस मृदा का पीएच मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवड़ीय होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। किसान भाइयों, मिट्टी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे पहले जानना होगा और जरूरत के अनुसार सुधार के कई उपायों को करना होगा, तभी फसलों से अधिक पैदावार मिलेगी। तो चलिए जानते हैं मिट्टी सुधार के बारे में। सबसे पहले हम लवड़ी मृदा सुधार की बात करेंगे, जिनमें हम भौतिक विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं निच्छालन, या जिसको बोलते हैं लीचिंग। निच्छालन के अंदर क्या होता है, खेत के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, उन टुकड़ों में हम पानी भर देते हैं। तो पानी के अंदर जो घुलनशील क्षार होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो घुल के पानी के साथ आ जाता है, और फिर उसको हम बहा के निकाल देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं निच्छालन या लीचिंग विधि। इसी प्रकार से जो खाई खोद कर भी हम भौतिक विधि का प्रयोग करते हैं। खाई खोदने का मतलब ये है कि उस जहाँ पे हमारी इस प्रकार की जो लवड़ी मृदा हैं, उन खेतों के अंदर हम गड्ढे बनाते हैं। तो नीचे की मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालते हैं और दूसरे गड्ढे की मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से भी हम इनको सुधार सकते हैं। दूसरा खुरच कर एक विधि होती है, जैसे 15 सेंटीमीटर तक अगर हम ऊपर की लेयर्स को, जो हमारी साल्ट है, जो क्षार है, उनको खरोच के हम उसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम इनको सुधार सकते हैं। एक होता है जल निकास द्वारा। अगर हम खेत के अंदर पानी भर के और उसको जो हमारा ढाल, जिससे ढाल का जो साइड होता है वहाँ से भी उस पानी को निकाल देते हैं, तो उसको हम निकास विधि बोलते हैं। उससे भी हम इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। जैविक विधियाँ, तो जैविक विधियों को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैविक विधियों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे ढेंचा होते हैं, ढेंचा एक हरी खाद है, ढेंचा हुआ है, सनई हुआ, ये हरी खाद होती हैं। अगर इन हरी खाद को भी हम बुआई करके इन मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जो गन्ने का, जिसको मोलेसस बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
और एक इसमें हम जिस सत्यानाशी जो खरपतवार होता है उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ जैविक विधियाँ होती हैं जिनसे भी हम लवणी और इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। अब हम क्षारीय मृदा की बात करेंगे। क्षारीय मृदा के अंदर पीएच मान अधिक होने के कारण इनके अंदर हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे रासायनिक विधियों के अंदर हम जिप्सम ले लें या पायराइट ले लें। जैसे ही हम जिप्सम को डालते हैं खेत के अंदर, सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बन जाता है, वो घुलनशील होता है, वो नीचे चला जाता है ज़मीन का, और उस पर जो मृदा के कण है उस पर कैल्शियम आ जाता है। इस तरीके से इस रासायनिक विधि में हम जिप्सम का प्रयोग करके इन क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। इस तरीके से हम इन रासायनिक विधियों में पायराइट और जिप्सम का प्रयोग करके भी इनको हम सुधार सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। पशुओं को खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीके बरसात से पहले अवश्य लगवा लें। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। इस समय गाभिन भैंस और गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने वाली दवाई फेर्मेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरिया जिला खरगोन के कृषक विकास पटेल ने। ये उड़द की उन्नतशील किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विकास पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो किसान भाई अब खरीफ की खेती की तैयारियां शुरू कर दें और इस समय पे अपन उर्दा की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। उर्द की तैयारी और उर्द की खेती के बारे में, क्योंकि किसी भी फसल को बोने से पहले किस्म बहुत ज़रूरी है कि कौन सी किस्म हम बो रहे हैं और अपने पास क्या व्यवस्था है, कितने दिन की किस्म होनी चाहिए। तो जैसा अपन बात करें उर्दा में, तो उर्द में है जवाहर उर्द 2, ये 65 से 70 दिन की वैरायटी है। इसी तरह जवाहर उर्द 3, ये भी वही 65 से 70 दिन की वैरायटी है और इनका 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज है। और बात करें अपन PU 35 है, PU 31 है, PU 30 है, इनकी भी समय अवधि थोड़ी 70 से 80 दिन हो जाती है और उत्पादन में इनका 10 से 12 कुंटल है। इनमें विशेषता ये है कि ये पीला रोग के प्रति सहनशील हैं। सबसे पहले अपने को खेत का चुनाव करना है कि खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ जल भराव ना हो, जल निकास अच्छा हो, क्योंकि उड़द और मूंग की ऐसी फसल हैं कि इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी रुकने से फसल नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो इसमें जिनके पास यदि गोबर की खाद है तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की अच्छी पकी हुई खाद डाल सकते हैं। अंतिम जुताई करते समय गोबर की खाद डालकर और एक जुताई कर दें तो खेत में बढ़िया मिक्स हो जाती है। जिनके पास यदि उपलब्ध नहीं है गोबर की खाद तो फिर वो रासायनिक उर्वरक NPK दे सकते हैं।
नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम, ये इसके फर्टिलाइज़र की डोज है। इसमें और अधिक आपके सॉइल हेल्थ कार्ड जो बना हो उसके अनुसार उपयोग करें, क्योंकि आपकी भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार देखें। किस्म के चयन के बाद बात आती है कि हम कब बोनी करें इनकी। तो बोनी का समय यही है कि जब यदि अच्छा पानी गिर जाता है तब अपन बोनी के लिए तैयार हैं, अपन तैयारी कर लेंगे तब बोनी कर सकते हैं। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज और पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। और ये उपचारित बीज को छाया में कुछ समय के लिए सुखा लें और इसके बाद फिर बोनी करें। और बुवाई जरूर ध्यान रखें कि कतार में बोनी करें, क्योंकि कतार में बोनी करने से निदाई गुड़ाई में आसानी होती है। खरपतवार हमें दिख जाते हैं, कहाँ पे खरपतवार हैं, कौन सी फसल कहाँ पे कौन पौधे खराब हो रहे हैं वो हम सब देख सकते हैं। छींट के बोने पर निदाई गुड़ाई में समस्या होती है। और बुवाई करते समय यदि हम लाइन से बो रहे हैं तो उसमें कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बोनी करें। इसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलीन 1 किलो से 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और बोनी के तुरंत बाद करें, अंकुरण से पहले और बुवाई के बाद में। और इसके छिड़काव से जो मिट्टी में खरपतवार के बीज रहते हैं उनका अंकुरण रुक जाता है और हमारी फसल सुरक्षित निकल आती है, खरपतवार नहीं होते। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।